नमस्कार, जय भारत टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोरा। शहरी विकास विभाग में एक नियुक्ति की गई थी जिसको लेकर बेरोजगार संघ ने आवाज उठाई और इलीगल नियुक्ति इसको बताया गया था। अब क्या कुछ अपडेट इस पर आया है, क्योंकि जिस नियुक्ति को लेकर यह हंगामा हुआ था अब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? कहा जा रहा है कि त्याग पत्र दे दिया गया है उनके द्वारा, जिनकी नियुक्ति को लेकर आपने आवाज उठाई। देखिए, बिल्कुल त्यागपत्र दे दिया है और ये रिज़ाइन लेटर आप देख सकते हैं। इस रिज़ाइन लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मैं जो है इस नौकरी से त्यागपत्र देता हूं। अभिषेक सिंह, जिनका हमने यहां पर विरोध भी किया था और जो एक तरह से शहरी विकास निदेशालय ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर उत्तर प्रदेश से एक शख्स को यहां पर लाए थे जिसका नाम अभिषेक सिंह था, जिसकी सैलरी 1,75,000 रुपए की सैलरी में उनको यहां पर रखा गया था। सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी, वो हमने पहले ही बताया था। उत्तर प्रदेश से यहां पर आए थे, ये भी हमने पहले बताया था। और जब हमने इसका काफी विरोध किया कि भाई जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, आप जो है उनको क्यों मौका नहीं देते और बाहर से व्यक्ति को लाकर जो है इतनी मोटी सैलरी में आप उनको क्यों रखते हो। इसके बाद भारी विरोध के बाद आखिरकार जो है उनका इस्तीफा हो चुका है। लेकिन इसमें एक और जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जब 14 फरवरी को हम यहाँ पर आए थे, उस वक्त जब उनका यहाँ पर एक तरह से घेराव हुआ था यहाँ का, तो उस वक्त उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और इस लेटर में उन्होंने ये लिखा है, जब उन्होंने रिजाइन किया है तो उन्होंने इस लेटर में लिखा है कि 1 फरवरी 2015 से मुझे मेरे बकाया जो पैसे हैं वो मुझे दिया जाए। तो भाई कैसे दिया जाए जब आप जो है आपने हमसे कहा था, उस वक्त सारी मीडिया वहां पर थी, उस मीडिया के समक्ष आपने ये कहा था कि मैं जो है मेरी अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, तो आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं। और अगर विभाग ने ये पैसे इनको दिए तो फिर विभाग का इससे बड़ा घेराव और इससे बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर होगा। ये आपके पास वो आरटीआई भी है, आप दिखा सकते हैं उसको कि कहाँ पर जो है यहाँ पर साफ तौर पर इस आरटीआई में लिखा भी गया है। देखिए, 14 तारीख को हम लोग यहाँ पर आए थे। तब यहाँ पर उसके बाद हम डायरेक्टर नीतिका खंडेलवाल जी हैं, उनसे मिले थे। हम जो यहाँ पर जो मिश्रा जी हैं उनसे मिले थे, अपर निदेशक जो हैं। और स्वयं जो अभिषेक सिंह है, अभिषेक सिंह का कहना है कि मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। और ये जो रिजाइन दे रहे हैं और रिजाइन में बाकायदा लिख रहे हैं कि मेरे फर्स्ट फरवरी से मैंने ज्वाइन किया हुआ है। इसमें उन्होंने बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज माई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिलीज माई ड्यूज एज आई हैव ज्वाइंड एट 1 फरवरी 2025 इन अंडर डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टेड। यानी कि 1 फरवरी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुंचे उनका कहना था वो सिर्फ मिलने आए यहाँ पर। जी, उन्होंने कहा कि हमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, यानी कि ये पूरा झूठ है। और नीतिका खंडेलवाल भी झूठ कह रही थी। इस बात का स्पष्ट संदेश इस बात पता चल जाता है कि जब हम सचिवालय में नीतिका खंडेलवाल से मिले तो नीतिका खंडेलवाल ने बकायदा हमारे पास कहा कि हमने उसको ज्वाइन नहीं किया है। और अभिषेक सिंह इस लेटर के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमने जो है यहाँ पर ये 1 फरवरी को हमने ज्वाइन कर लिया था। दूसरी बात, जब नीतिका खंडेलवाल इस तरीके से गलत बयानबाजी करके हम लोगों को गुमराह कर रही हैं, तो अब स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं नीतिका खंडेलवाल जी को भी और उनके जो अपर निदेशक हैं मिश्रा जी, उनसे कल मेरी फ़ोन पे वार्तालाप हुई। उन्होंने मुझे जानकारी देने से मना किया और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं इनके डायरेक्टरेट में। यहाँ से सारी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। अगर इस व्यक्ति को 1 फरवरी से अगर ड्यूज देने की बात कहीं सामने आती है या इसको कोई फंड रिलीज करने की बात सामने आती है तो इस डायरेक्टरेट में ताला लगाएंगे हम लोग। क्योंकि नीतिका खंडेलवाल स्पष्ट रूप से कह रही कि हमने ज्वाइन नहीं दिया और अभिषेक सिंह कह रहा है मैंने ज्वाइन किया। नीतिका खंडेलवाल, और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये आर मीनाक्षी सुंदरम का जियो है, फर्जी जियो है। इस जियो के माध्यम से ऐसी नियुक्तियां तमाम विभागों में हो रही हैं। ये सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट का मामला नहीं है, ऐसे ही तमाम कंसल्टेंट इन्होंने अन्य विभागों में रखे हुए हैं और इस जियो को आधार बनाया जा रहा है। ये आर मीनाक्षी सुंदरम का जियो है 2023 का, जिसके माध्यम से इस तरीके की धांधली करके इस तरीके से इलीगल नियुक्तियां यहाँ पर कर रहे हैं, तमाम विभागों में कंसल्टेंट रख रहे हैं। ये कुछ नहीं है। ये जो जियो है, इस जियो को हम फाड़ रहे हैं। और अभी हम मुख्य सचिव ने आज ज्वाइन कर लिया है सचिवालय में, उनसे भी मिलेंगे और इस जियो को रद्द कराने की भी बात करेंगे। और साथ में चुनाव आयोग को भी हमने लेटर लिखा हुआ है, चुनाव आयुक्त को भी हमने लेटर लिखा हुआ है। उसमें हमने बकायदा कहा है कि ऐसे अधिकारियों पर, जो ऐसे झूठे अधिकारी यहाँ डायरेक्टरेट में बैठी हुई नीतिका खंडेलवाल हमसे कह रहे हैं कि हमने ज्वाइन नहीं किया, उनका एम्प्लॉय कह रहा है कि हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये तमाम तरह के जो गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त से मिलेंगे अभी जाके, इसके तुरंत बाद हम चुनाव आयुक्त के पास जाएंगे और कहेंगे कि नीतिका खंडेलवाल पे कार्रवाई हो। जो वहाँ के मिश्र हैं अपर निदेशक, उन पे
कार्रवाई हो, और साथ में जो ऐसे जियो हैं इस जियो को निरस्त कराने के लिए हम तत्काल जो है मुख्य सचिव से भी मिलेंगे। आज उन्होंने ज्वाइन किया आनंद वर्धन साहब ने, उनसे भी कहेंगे और इस तरीके के जियो इस प्रदेश में नहीं चलेंगे और इस तरीके की अवैध नियुक्तियां जो अगर यहाँ पर होती हैं तो उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और जो ड्यूज की बात कह रहा है अभिषेक सिंह कि मुझे 1 फरवरी से दिया जाए, अगर इस यहाँ से कोई फंड रिलीज हो, हम 10 दिन बाद फिर आरटीआई लगाएंगे और अगर ऐसा कोई फंड रिलीज यहाँ से होता है तो इस पर तालाबंदी हम करेंगे। आपने पिछली बार एक बात बोली थी, अगर यहाँ पर इलीगल नियुक्ति हुई है तो आप इसका विरोध करेंगे, लेकिन अगर पूरे नियम के तहत ये नियुक्ति हुई है तो आप स्वागत करेंगे। लेकिन अब देखा ये जा रहा है नियुक्ति कैसी हुई है, क्या हुई, ये साफ नहीं हुआ है विभाग के द्वारा। लेकिन जिसकी नियुक्ति को लेकर ये सब हंगामा हो रहा था, आप आवाज उठा रहे थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। देखो, त्यागपत्र सिर्फ बहाना है, त्यागपत्र नहीं है, वो दरअसल गलत नियुक्तियां हुई हैं। उसमें जो है तमाम तरह के नियमों की धज्जियां उड़ाई। अधिप्राप्ति नियमावली 2017 की है, उसका पूरा उल्लंघन किया गया था। विशेषज्ञ को रखने के लिए जो नियम कायदे हैं, शर्तें, उनका नियम कानूनों का उल्लंघन किया गया। सामान्य वित्त नियमावली जो है उसका भी उल्लंघन किया गया। और जो नीतिका खंडेलवाल का कहना था कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस था, तो सुप्रीम कोर्ट का बकायदा जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो नियुक्ति प्रोसेस है वो आवेदन पत्र लेने से लेकर और ज्वाइनिंग तक की जो पूरी प्रोसेस है वो उसमें आती है। वो जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। यानी कि अगर आपको नियुक्तियां करनी है तो बकायदा आपको जो है चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। तो ये जो त्यागपत्र दिया नहीं है, त्यागपत्र दिलाया गया है, जहां हमने बकायदा चुनाव आयुक्त को लेटर सौंपा कि भाई इस नियम तहत इन नियमों का उल्लंघन हुआ है। और जो आपकी डायरेक्टर कह रही है नीतिका खंडेलवाल कि हमने तो ऑन गोइंग प्रोसेस था इसलिए हमने इसको कर दिया, ऑन गोइंग प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बकायदा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो प्रक्रिया है वो पूरी आवेदन लेने से लेकर और ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रोसेस जो है उसमें आचार संहिता के दौरान नहीं होता है। और अगर बहुत इमरजेंसी होता है तो उसमें आपसे चुनाव आयुक्त की परमिशन लेनी होती है। लेकिन नीतिका खंडेलवाल ने तो न चुनाव की परमिशन ली, चुनाव आयुक्त की कोई परमिशन नहीं नीतिका खंडेलवाल द्वारा ली गई। इसलिए हम चुनाव आयुक्त से अभी जाके मिलेंगे और कहेंगे कि नीतिका खंडेलवाल से जवाब तलब किया जाना चाहिए और उन पर जो कार्रवाई होती है वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, वरना हम जो है चुनाव आयुक्त का घेराव भी करेंगे और वहीं जाके भी बैठ जाएंगे हम। क्योंकि इस तरीके की जो परिपाटी प्रदेश में चल रही है ये बिल्कुल प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस तरीके के जियोज और इस तरीके के फर्जी जियोज और इस तरीके की फर्जी नियुक्ति अगर करेंगे तो हमारा प्रदेश जो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। तो आपको बता दूं कि शहरी विकास विभाग में जो है नियुक्ति को लेकर जब हंगामा हुआ तो अब जो है जिस नियुक्ति को लेकर ये सारी बातें हो रही थी उन्होंने अब त्यागपत्र दे दिया है। लेकिन बात वहीं पर अटकी हुई है कि क्या प्रदेश में अभी भी इलीगल नियुक्तियां हो रही है। और जिस तरह से अगर बेरोजगार संघ के युवा यहाँ पर नहीं पहुंचते तो शायद 1,75,000 पर बाहरी प्रदेश के व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्ति मिल जाती, जो कि प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता और न जाने कितने विभागों में ये सब चल रहा होगा, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है प्रदेश सरकार पर, अधिकारियों पर। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन अधिकारियों के सानिध्य में ये सब खेल चल रहा है क्या उन पर कार्रवाई होती है या नहीं। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ प्रदीप्ता रमोला, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।